तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन, स्पाइस, इंटेक्स इन सभी कंपनीज़ के नाम तो सुना ही होगा और आप सभी लोगों ने इन कंपनीज़ के स्मार्टफ़ोन को यूज़ भी किया होगा। ये सारे ब्रांड्स इंडियन स्मार्टफ़ोन ब्रांड्स हैं, लेकिन माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन, स्पाइस, इंटेक्स आज के इस टाइम पे इनका कोई भी स्मार्टफ़ोन आपको मार्केट में यूज़ करने को नहीं मिलता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये स्मार्टफ़ोन ब्रांड्स इंडिया के सारे फेल क्यों हो गए हैं? तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि चाइनीज़ ब्रांड्स, कोरियन ब्रांड्स, अमेरिकन ब्रांड्स, सब ब्रांड्स टॉप में चल रहे हैं, लेकिन इंडियन फ़ोन के ब्रांड्स नीचे क्यों चल रहे हैं? उनके फ़ोन अपन को यूज़ करने को क्यों नहीं मिलते? ये सारी कंपनीज़ 2014 से पहले बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन आज के टाइम पे हमको ये इनके स्मार्टफ़ोन देखने को भी नहीं मिलते हैं। तो क्या इन ब्रांड्स का कोई नुकसान हो रहा था? आज के मार्केट में इन सब कंपनीज़ का नामो निशान मिट गया है। इतना ही नहीं, लोग इन ब्रांड्स का नाम तक भूल गए हैं। आप लोग भी भूल गए होंगे। आप खुद याद कीजिए, आपने लास्ट टाइम माइक्रोमैक्स, लावा इन सब के नाम कब यूज़ किए थे। और आजकल जो नेम चल रहे हैं वो है सैमसंग, एप्पल, शाओमी, रियलमी, रेडमी, इन सब के नाम आपको देखने को मिल जाते। स्मार्टफोन ब्रांड्स में आपको सबसे ज़्यादा दबदबा चाइनीज़ ब्रांड का मिल जाता है और वहीं इनकी कॉम्पिटिटर्स हैं अमेरिकन ब्रांड्स और कोरियन ब्रांड्स, जो कि सैमसंग और एप्पल। क्योंकि इंडियन मार्केट में 70% शेयर चाइनीज़ मार्केट का है और बाकी का जो बचा कुचा मार्केट है 30% का, वो है कोरियन ब्रांड्स और अमेरिकन ब्रांड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इंडियन ब्रांड्स स्मार्टफोन मार्केट से बाहर क्यों हो गई है, क्या इसके पीछे कोई रीज़न है? तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, 2014 में माइक्रोमैक्स इंडिया ने सैमसंग इंडिया को हरा के नंबर 1 पोजीशन में अपना नाम काबिज कर लिया था। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि माइक्रोमैक्स और जितनी भी इंडियन ब्रांड्स हैं वो सब पीछे रह गई। और आखिर 2015 के बाद में ऐसा क्या हुआ कि ओप्पो, चाइनीज़ ब्रांड और ये जितने भी चाइनीज़ ब्रांड्स हैं, इन सभी ने इंडियन मार्केट में अपना दबदबा बना लिया। तो आइए बढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट की ओर कि ऐसा क्या हुआ कि इंडियन ब्रांड चाइनीज़ ब्रांड से पीछे रह गए। तो फर्स्ट पॉइंट है इनोवेशन। इनोवेशन एक ऐसी चीज़ है कि ये सब यूज़र को अच्छा लगता है। चाइनीज़ ब्रांड्स में इतने सालों में इतना इनोवेशन किया है कि इंडियन ब्रांड्स ने बिल्कुल भी नहीं किया है। तो जैसे हम बात करें इन डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट सेंसर, पॉपअप कैमरा, ये सारे जितने भी इनोवेशन है ये चाइनीज़ ब्रांड्स ने किए हैं। और वैसे हम बात करें इनोवेशन की, तो इसमें सैमसंग भी बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है। सैमसंग एक कोरियन ब्रांड है और इसमें भी लगातार आपको इनोवेशन देखने को मिलता है। तो कुल मिला के बाद दोस्तों ये है कि सारी की सारी जो फ़ोन इंडस्ट्री है, कंपनी है, वो सारी इनोवेशन पे टिकी है और जो कंपनी इनोवेशन नहीं करेगी वो स्मार्टफोन मार्केट से बाहर चली जाएगी। तो वैसे ही हमको ये केस माइक्रोमैक्स, इंटेक्स, लावा, कार्बन, स्पाइस इन सब के साथ देखने को मिलता है। और बात करें हम प्रॉफिट मार्जिन की, तो इंडियन ब्रांड्स 20 to 30% प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रहे थे, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्योंकि हम अगर इसके अपोजिट केस में देखें, जो कि रियलमी, शाओमी है, इन सब में आपको 5% प्रॉफिट मार्जिन पे ये कंपनीज काम करती है। तो दोस्तों, कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि आपको शाओमी के, रियलमी के जो फ़ोन है, स्मार्टफ़ोन, वो आपको इतनी कम प्राइस में कैसे अवेलेबल हो जाते हैं? तो इसी का कारण यही है कि ये कम मार्जिन पे काम करती है स्मार्टफ़ोन ब्रांड्स। और सैमसंग के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सैमसंग दोनों स्ट्रेटेजी पे काम करती है। जैसे एप्पल होती है, वो अपना एक स्मार्टफोन पे 40% प्रॉफिट मार्जिन पे डन करती है, तो सैमसंग भी ऐसा ही करती है। सैमसंग की जो सीरीज़ है, नोट सीरीज़ और एस सीरीज़, वो एक फ्लैगशिप सीरीज़ है, उसमें भी वो इतने अपने स्मार्टफोन पे इतना प्रॉफिट चार्ज करती है। और जो अगर हम सैमसंग की ए सीरीज़ और एम सीरीज़, जे सीरीज़ की बात करें, तो इनमें सैमसंग के साथ ये केस बिल्कुल उल्टा हो जाता है। क्योंकि जो 10,000, 20,000 और 25,000 के प्राइस रेंज में जितने भी फ़ोन आते हैं, वो सैमसंग कंपैरिजन में निकालती है शाओमी और रियलमी के। तो इसलिए सैमसंग को अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करना पड़ता है। और वही अगर हम सैमसंग की नोट सीरीज़ और एस सीरीज़ के बारे में बात करें, तो ये दोनों ही फ्लैगशिप सीरीज़ है, जो कि एप्पल आईफोन के साथ कॉम्पिटिव करती है। और ये जो नोट सीरीज़ और एस सीरीज़ है सैमसंग की, इसमें आपको सैमसंग की प्राइस रेंज 70,000 के अबोव ही मिलती है। और रिसेंटली सैमसंग ने अपने नोट 10 लाइट और S10 लाइट को इसलिए मार्केट में उतारा है क्योंकि जो वन प्लस है वो 40,000 और 50,000 के बीच में उसको हरा पाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। तो सैमसंग ने ये जो फ़ोन निकाले हैं उसके कॉम्पिटिटिव निकाले हैं। और वही अगर हम
लावा, कार्बन, माइक्रोमैक्स, स्पाइस, इन सब की बात करें तो ये क्या करती थी, ये जो चाइनीज़ में जितने भी स्मार्टफ़ोन जो लोकल मार्केट में स्मार्टफ़ोन बनते थे उनको ये इंडिया लाती थी और यहाँ पे असेंबल करके मार्केट में उतार देती। तो इसमें क्या होता था कि जो प्रॉफिट मार्जिन है वो एकदम लो हो जाता है। तो दोस्तों एक बात आप खुद ही सोचिए, जो स्मार्टफ़ोन चाइना में फेल हो गया था उसको अगर इंडियन ब्रांड्स वहाँ से असेंबल करके इंडिया में लाती है और अपना लोगो वहाँ पे लगा के इंडियन मार्केट में उतारती है तो वो स्मार्टफ़ोन कैसे ग्रो कर सकता है। तो इसका कारण यही है कि ये जो स्मार्टफ़ोन जितने भी इंडियन स्मार्टफ़ोन कंपनीज़ है ये सारी फेल हो गई है। और रिसेंटली इन स्मार्टफ़ोन की कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ नहीं आई है कि इनका कोई न्यू स्मार्टफ़ोन लॉन्च होने वाला है मार्केट में। लेकिन आप लोगों ने कभी सोचा है कि कॉपी करके भी चाइनीज़ ब्रांड्स इतनी ज़्यादा हाई लेवल पे कैसे पहुंच गई। अगर हम शाओमी की बात करें तो इंडिया का नंबर 1 स्मार्टफ़ोन ब्रांड है रिसेंटली 3 ईयर से। और बात करें तो चाइनीज़ ब्रांड्स, कोरियन ब्रांड्स और अमेरिकन ब्रांड्स, तो इनकी ओर से लगातार आपको इनोवेशन देखने को मिल जाता है। और वही अगर हम बात करें मेक इन इंडिया प्रोडक्ट की तो वो मैटर आपको मैं इस वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट में क्या है कि जो बाहर की जो कंपनीज़ है वो इंडिया में अपने स्मार्टफ़ोन लेके आती है तो उनको टैक्स भरना पड़ता है इंडियन गवर्नमेंट को। और इस प्रोजेक्ट में ये है कि अगर वो अपने जो फैक्ट्रीज़ है और जो इंडस्ट्रीज़ है वो अगर इंडिया में ही अपने स्मार्टफ़ोन असेंबल करने लग जाएँ तो उनको टैक्स में थोड़ी छूट मिल जाएगी। और इनोवेशन की बात करें तो अमेरिकन ब्रांड्स जैसे एप्पल, आईफोन इसमें ज़्यादा पीछे नहीं रह जाता है, क्योंकि जो ड्यूअल कैमराज तो जो आए थे स्मार्टफ़ोन में नए तो वो आपको एप्पल आईफोन एक्स में देखने को मिले थे। ये बात सच है कि चाइनीज़ ब्रांड्स कॉपी करती है टोटली कोरियन ब्रांड्स और अमेरिकन ब्रांड्स की। तो इसीलिए सैमसंग ने अपना सबसे पावरफुल प्लांट इंडिया में असेंबल कर दिया है और जितने भी आपको जो एम सीरीज़ और ए सीरीज़ की लेटेस्ट फ़ोन मिल रहे हैं वो आपको मेक इन इंडिया में मिल रहे हैं। और वहीं अगर हम इनकी रियलमी और शाओमी की बात करें तो इनका कुछ ज़्यादा इतना योगदान रहा नहीं है इस चीज़ में। और वहीं अगर हम चाइना अमेरिका ट्रेड वॉर की बात करें तो इसका भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है कि जो अमेरिकन ब्रांड्स हैं जी उनकी जितनी भी फैक्ट्रीज़ है वो सारे चाइना में है, तो वो चाइना से वहाँ से अपनी फैक्ट्रीज हटा के इंडिया में मनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी पे बात चल रही है इंडियन गवर्नमेंट के साथ। और फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि जितने भी जो आईफोन है वो आपको इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होते हुए आपको मिल सकते हैं। तो इससे दोस्तों फ़ायदा ये होगा कि जो आईफोन है वो इंडिया में इतने ज़्यादा महंगे, इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव आपको क्यों मिलते हैं, तो वो इसीलिए मिलते हैं। बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी न्यूज़ आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।